दोस्तों, जल्दीबाजी और हड़बड़ी के इस अजीब दौर में आज हर इंसान जल्दी में। सड़क पर रेड लाइट ग्रीन होते ही अगर तुरंत आपने अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाया तो पीछे वाला आदमी हॉर्न दे देकर आपके कान फाड़ देगा। दोस्तों, एक शब्द मानो आज दुनिया से गायब ही हो चुका है, पेशेंस और परसिस्टेंस। कहते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। माँ शबरी ने सब्र रखा और भगवान राम के दर्शन पा लिए। तो दोस्तों, आज के इस इम्पेशेंट जनरेशन को मेरा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मेरा दावा है कि इसके बाद आप अपने जीवन में एक ठहराव लाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब ये आपके भी पेशेंस का टेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो में अंत तक रुकेंगे। डिफिकल्ट। जिम कॉर्बेट ने डिफिकल्ट शब्द की बहुत अच्छी परिभाषा बताई है। जिम कॉर्बेट टेनिस के एक बेहद ही सफल खिलाड़ी रहे हैं। वो कहते हैं कि इफ इट्स इजी इट कैन बी डन राइट नाउ, बट इफ इट्स डिफिकल्ट इट विल बी टेक सम मोर टाइम। ही सेड गुड थिंग्स विल बी डिफिकल्ट एंड टेक मोर टाइम। दोस्तों, अगर कोई भी चीज अचानक से हमारी लाइफ में हो जाए तो उसकी वैल्यू कभी नहीं होती। ताजमहल को ताजमहल बनने में 20 साल लगे और मुगले आजम, जो कि सिर्फ एक फिल्म है, के आशिफ ने उसे बनाने के लिए 16 साल लगा दिए। दोस्तों, याद रखना, समय की भट्टी और मेहनत की लकड़ियां डालकर जो चीज तैयार होती है ना, वो इतिहास के पन्नों पे अपनी अमिट छाप जरूर छोड़ देती है। लेकिन आज के इस रोबोटिक दौर में सबको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। सबको सब कुछ जल्दी से जल्दी चाहिए। पर याद रखिए दोस्तों कि जिंदगी कभी भी जल्दी में नहीं चलती। इसीलिए कबीरदास लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी सब कुछ धीरज रखने से ही होता है। माली अगर पौधों को 100 घड़े पानी से भी सींचने लगे तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेंगे, सही समय पर ही आएंगे। अब आप एक पौधा लगाकर उसमें पानी डालते जाएं और उसके पास बैठकर और घूर कर देखने लगे कि अब फल आया, अभी आया, अब तो आ ही गया। पर ऐसा नहीं होता। याद रखिए, कुदरत कभी भी जल्दीबाजी नहीं करती। 2200 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 7,25,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच के एक्सट्रीम प्रेशर के बाद एक हीरा बनता है। क्या आप जानते हैं इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? लगभग 1 बिलियन टू 3 बिलियन ईयर्स, यानी करीब करीब 100 करोड़ साल लगते हैं सिर्फ एक हीरा बनने में। नेचर से जो आप सबसे बड़ी चीज सीख सकते हैं वो है पेशेंस, धैर्य। अगर बच्चा 9 महीने में होता है तो 9 महीने ही लगेंगे। कोई भी टेक्नोलॉजी ये काम 5 महीने में नहीं कर सकती, और ना ही दुनिया के कोई भी माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा प्रीमेच्योर हो। सब चाहेंगे कि बच्चा फुल टर्म में हो, अपने समय से हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। कोई भी पेरेंट्स इम्पेशेंस नहीं होते। तो फिर असल जिंदगी में इतनी हड़बड़ी क्यों? सब कुछ झटपट कर लेने का जुनून सबके सर पे सवार है, और फिर जब सफलता हाथ नहीं लगती तो आप निराश और डिप्रेस हो जाते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में कुछ लोग उस लड़के की तरह हैं जो कुआं खोद रहा है। एक जगह कुआं खोदता है और जब 20 फीट खोदने के बाद उसको पानी नहीं मिलता तो वो सोचता है कि मैं गलत जगह खोद रहा हूँ। फिर दूसरी जगह खोदता है, वहां भी 30 फीट खोदने के बाद जब पानी नहीं निकलता, उसका पेशेंस जवाब दे जाता है। फिर कोई नई जगह ढूंढने लगता है गड्ढा खोदने के लिए। उस मंद बुद्धि को ये नहीं समझ आ रहा कि पेशेंस के साथ अगर एक जगह ही 70 फीट तक खोद लेता तो उसको पानी मिल जाता। आपको लगता है कि जल्दी से कुछ मिल जाए, और अगर मिलने में देरी हो रही है तो पक्का कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, याद रखना, पेशेंस एक ऐसी गाड़ी है ना जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। इस दुनिया में बेहद ही कमाल के लोग हुए। कुछ लोग तो एकदम ही अलग थे, लगता ही नहीं था कि वो इस दुनिया के भी हैं। आज जहाँ सबको मैगी की तरह सब कुछ 2 मिनट में चाहिए, वहाँ एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है जिसे सब जगह से हार मिली, फिर भी उसने अपना पेशेंस नहीं छोड़ा। वो इंसान 1-2 बार नहीं बल्कि 1009 बार फेल हुआ, और उसको 1009 बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। अपनी रेसिपीज को लेकर वो अलग अलग रेस्टोरेंट में गया पर ठुकराया गया। पेशेंस की एक मिसाल कायम की KFC के मालिक कोलोनल सैंडर्स ने। कितनी गजब की पेशेंस रही होगी उस आदमी में, जिसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं बल्कि 1009 बार ठुकराया गया। की रेसिपी बकवास है, फालतू है, 2 कौड़ी की है, दोबारा हमारे पास लेकर मत आना जैसी बातों से उन्हें नवाजा गया। पर क्या आत्मविश्वास और पेशेंस रही होगी उस इंसान की अपने और अपनी रेसिपीज को लेकर कि एक दिन दुनिया वाले इसे लाइन में लग कर खाएंगे। एट द एज ऑफ 62, 62 साल की उम्र में, जिस एज में जर्नली लोग अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं, कोलोनल सैंडर्स हैज फाउंडेड KFC। एक शानदार लाइन जो वो अक्सर कहा करते थे, डू ऑल यू कैन
एंड डू द बेस्ट यू कैन। 90 साल की उम्र में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तब तक 6000 KFC ब्रांचेस 48 देशों में खुल चुके थे। 2022 तक 25,000 आउटलेट्स 150 देशों तक पहुंच चुके थे। जिस इंसान को 1009 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, 62 साल की उम्र में भी वो लगा रहा पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ, और इतिहास रच दिया। दोस्तों, याद रखिए, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करती। आप एफर्ट लगाकर भूल सकते हैं, पर कुदरत नहीं भूलती। तुमने आम खाकर गुठली फेंक दी और भूल गए, पर जैसे ही वो गुठली गिरी, उस वक्त कुदरत ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वहां से अंकुर फूटे और कुछ दिनों बाद एक लहलहाता पेड़ खड़ा हो गया। याद रखना, कुदरत अपना काम उस वक्त भी करती है जब आपका ध्यान वहां नहीं रहता। लाइफ में पलक झपकते ही सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस को पाने के लिए हार्ड वर्क और एक्सीलेंस के साथ पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। याद रखिए, जब कुदरत आपको सब कुछ देना चाहती है ना, तो आपका टेस्ट भी उसी तरह लिया जाता है। आप इसे प्रकृति का ट्रायल भी समझ सकते हैं। ये देखा जाता है कि ये दिया आखिर कब तक जल सकता है। अगर आपके पास सपने हैं, आपका पैशन है, आपको विश्वास है अपने काम पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार रिजेक्ट होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं। बस याद रखिए, रुकना नहीं है। अगर आप जिंदगी के सबसे खराब दौर से ही क्यों न गुजर रहे हो, तब भी आपको हार नहीं मानना है, अपने पर बिलीव रखना है। क्या पता आप अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। याद रखना, कोई भी परेशानी तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए ही आती है। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, तब भी ये विश्वास रखना, ये आशा रखना कि प्रकाश की कोई किरण कहीं न कहीं से उदय होगी और तुम डूबने नहीं पाओगे, पार लगोगे। बस धैर्य रखना और मेहनत करना। मेहनत वो चाबी है दोस्तों, जिससे दुनिया का कोई भी ताला खोला जा सकता है। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चांद और सूरज को भी लगता है एक बार ग्रहण। देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो। आदमी वो है जो मुसीबत से परेशान ना हो। फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव पेशेंस, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।